तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में देखिए बड़ा सियासी उलटफेर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। अब तक इसकी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि ये कंफर्म हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही राज्यसभा जाने वाले हैं और कल राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं और हमारे साथ दिवाकर जी बने हुए हैं। दिवाकर जी, अब देखिए कंफर्म हो चुका है कि सीएम जा रहे हैं राज्यसभा। जी बिल्कुल, और हमने काफी पहले इस बात की चर्चा शुरू कर दी थी कि नीतीश कुमार ही जाएंगे राज्यसभा। तो अब ये खबरें जो है पक्की होती जा रही है और नीतीश कुमार जब जाते हैं राज्यसभा तो जाहिर सी बात है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होगी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अब ये अगली बड़ी खबर होगी बिहार के लिए। बिहार में करीब 2 दशकों के बाद कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। क्या बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बैठाने में कामयाब हो पाएगी? ये बात जो है अब देखनी होगी कि क्या बीजेपी कोई सहमति बना पाएगी और बीजेपी जो है पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर अपने व्यक्ति को बैठाने में कामयाब हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब सबकी नजर इसी पर है दिवाकर जी कि अब नीतीश कुमार के बाद कौन अगला मुख्यमंत्री बिहार का? जी बिल्कुल, अब नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर सबकी नजर होगी। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी किसे बैठाती है? क्या वो कोई अति पिछड़े वर्ग का चेहरा होगा या पिछड़े वर्ग का चेहरा होगा या दलित वर्ग से किसी विधायक को या किसी विधान परिषद के सदस्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी? बहुत ही बड़ा चैलेंज है। बीजेपी के और जेडीयू के नेताओं में किस चेहरे पर सहमति बनती है, विधायक दल के बैठक में किस चेहरे पर जो है हामी भरी जाती है, अब ये प्रोसेस की बात है। आने वाले घंटों में ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी, लेकिन ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। दिवाकर जी, और ये पहली बार ऐसा होगा जब बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, जनसंघ के जमाने से लेके और बीजेपी का गठन 1980 में हुआ, उसके बाद से बीजेपी कभी भी सीधे तौर पे सत्ता के डगर पे जो है उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल नहीं की। उसे वो जरूर जो है एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन उस सरकार के चेहरे नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार के चेहरे पे ही लोकसभा चुनाव लड़ी और विधानसभा चुनाव लड़ी, और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद आपको याद होगा कि 2020 में जेडीयू की सीटें बीजेपी से कम हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने मैंडेट जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर लिया था, इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठेंगे। नीतीश कुमार ने पहले इनकार भी किया था कि हमें जो है मैंडेट जो बहुमत है और हमारे हिस्से की जो सीटें हैं वो आपसे कम है, आप मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तय कर लीजिए। लेकिन बीजेपी ने ये कहा कि नहीं, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हमने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा है, मैंडेट हमने नीतीश कुमार के चेहरे पर हासिल की है, इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आप बैठेंगे। तो अब बीजेपी के पास ये मौका है, पहला मौका है कि बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने किसी सदस्य को बैठाए, विधायक को बैठाए या विधान परिषद को बैठाए। अब ये तय होगा कि वो पिछड़े वर्ग से होगा, अति पिछड़े वर्ग से होगा या दलित होगा, क्योंकि जिस तरीके के सोशल डायनेमिक्स है बिहार के, और बिहार में जिस तरीके से सामाजिक समीकरणों को राजनीति में साधने की हर पार्टी कोशिश करती है, ऐसे में चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। और बीजेपी अगर 2014 की बात करें, जब से नरेंद्र मोदी बीजेपी की राजनीति में प्रभावी रहे हैं, तब से फैसले चौंकाने वाले होते हैं। चर्चा किसी और नाम की होती है और चेहरा